जय श्री कृष्णा। नवरात्र में आज हम दुर्गा माता की कथा सुनेंगे। जय अम्बे मैया की जय हो। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठ के स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। जय दुर्गा मैया की जय। कथा शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत आसीवन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया, सो आप मुझे विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करती हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर स्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर श्री नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। उस देह को छोड़ने के बाद भी नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधों से नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उसमें यह भी नियम वहाँ स्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लगी। भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण में किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा वह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े तनादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के इससे निर्भरता से कई वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आया। तब अपनी कन्या का भाई एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कई पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि हो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस प्रकार अपना दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूरे पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रश्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रश्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। उसी प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है? जो मुझ पर प्रश्न हुई है वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कर्तार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मैं प्रश्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूरे जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रश्न हूँ। तुम्हारे पूरे जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूरे जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया।
उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रश्न होकर मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कई वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रश्न है तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठिन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम इस सारे जगत के माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अम्बला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो माँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुनते ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। फिर ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र सिंगरी होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रश्न है तो कृपा कर मुझे वह नवरात्र विधि बताइए, जिसके करने से आप प्रश्न होकर मनवांछित फल देती है। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि की व्रत की विधि बताता हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे, फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि से पूजा करे। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि एवं सुख संपत्ति आती है। आंवले से सुख और कीर्ति, केले से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, सेहोद, जौ, बेल, बिल्लव, नारियल, दाख और कदम इसे हवन करे। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति, कमल से राज समान, खांड, घी, नारियल और जौ और तिल इनसे फूलों से होम करने पर मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम कर व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। इस नवरात्र के व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुन सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों की हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। जय दुर्गा माता की जय।
जय अम्बे मैया की जय। माता के नवरात्र व्रत करने से माँ सारी इच्छाएं पूर्ण करती है।